दयाल गद्दी हमारे आदरणीय संत नरेंद्र दास जी महाराज हमारे ब्यावर से पधारे, हमारे आदरणीय संत लालदास जी महाराज, हमारे कालीचरण जी महाराज संत महाराज, हमारे संत भगवान दास जी महाराज, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित मेरे श्री राम सिंह भाई, माता बहनों, सबको मेरा राम राम सब। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे गुरुदेव सदगुरु मोहनदास जी महाराज की नाम से ये रामधारा बना है और इस रामधारा में इस सत्संग करने का अवसर मुझे मिला है। मैं स्वयं बड़भागी हूँ। बहन गुरमिला देवी, हमारे प्रधान जी, खेलकरण जी मास्टर साहब, हमारे जगन्नाथ जी से और सभी जिन्होंने रामधारा बनाने में अपना सहयोग दिया है, उन सबको साधुवाद। अभी तक हमारे महाराज जी ने इस अधरलोक के ग्रंथ पर बहुत ही बढ़िया ज्ञान हमको समझाया। महाराज का ज्ञान अथाह है, मनुष्य बुद्धि के परे ये ज्ञान है। प्रवक्ता अपने अनुभव से, अपने सद्गुरु कृपा से इन गहरे वचनों को खुला करने का, समझाने का प्रयास करता है। महापुरुष फरमाते हैं, जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि प्रतिबिंब होय, घट पड़दा दुराभया, जीव ब्रह्म नहीं धोय। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातन। गीता भी इसकी साक्ष्य देती है कि ये जीव परमात्मा का अंश है, जीव ब्रह्म का अंश है। तो कैसा है? जो रवि प्रतिबिंब होए, जैसा सूरज है वो तो ऊपर है और उसका प्रतिबिंब नीचे जल के अंदर में हम देख सकते हैं, हमें दिखाई देता है। क्या ऊपर को जो सूरज प्रकाश देता है वो और उसकी परछाई जो जल में हम देखते हैं, उसका प्रतिबिंब देखते हैं, क्या वो दो है? दो प्रतीत होते हैं, वास्तव में दो नहीं है। इसी प्रकार वो राम जी सब घट में व्यापक होते हुए भी वो एक है, वो दो नहीं है। नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा, नमो प्रगट नहीं गुपत लिपत नहीं छिपत लिगारा। वो जरा सा भी छिपा हुआ नहीं। किसके लिए? जो उसको जानने वाले हैं, उसकी भक्ति करने वाले हैं, वो अपने सद्गुरु
के रूप में निरंतर उसे देखते हैं। सतपुरुषारी आरसी संतन की ये देह, लखा जो चाहे अलग को इसी ही में लख ले। अगर उस परमात्मा को सबसे पहले प्रारंभ में लखना है तो सदगुरु के रूप में उसे लखना पड़ेगा। तो जीव ब्रह्म का अंश है, अब मिल क्यों नहीं रहा है? हमें उसका पता ठिकाना क्यों नहीं मिल रहा? ये भ्रम के कारण, ये घट पर्दा जो है, ये पर्दा दूर होते ही परमात्मा कोई हमसे अलग नहीं है। इसी विषय के आदि आज की हमारी ये चर्चा रहेगी। बैरागी के समाज में भारत ने बैरागी को ज्ञान दिया है, ज्ञान का दिया है, वास्तविकता उसे समझाइए कि बाहर मिले तके नहीं मानूं, ज्ञान मुक्त नहीं हारी, के सुख राम तन में मिलिया, सो विद कहो विचारी। हे बैरागी, तुम अगर कहते हो कि परमात्मा बाहर है, मैं नहीं मानूंगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी आवे हाथ, यही तो हो रहा है। यही तो बड़ा भारी भ्रम है कि हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो पूरा का पूरा हमारे भीतर घट में बैठा है। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, और भ्रम कर्म में जुग बंदिया मुक्त कहाँ से होए। बड़ा भारी भ्रम तो ये है कि उसे हम बाहर देख रहे हैं, उसे तीर्थों में, व्रतों में, करनी में, कर्मकांड में, योग में उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और वो हमारे भीतर है, परिपूर्ण है। फिर उसे कैसे मिले? एक घट का पर्दा दूर कैसे हो? भीतर में वो दिव्य प्रकाश की अनुभूति कैसे हो? तो इसके लिए महाराज जी फरमाते हैं, गेल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरे पारा। अगर उसका भेद नहीं है, अगर वो रास्ता उसकी जानकारी नहीं है, हम लाख कोशिश करें वो नहीं मिलेगी। अभी हमारे महाराज जी ने बढ़िया बात बताई, राम नाम कहे सतिया जले। क्या ये जो राम राम अपन बेकरी वाणी से ले रहे हैं, क्या इतना ही भेद है उसका? यही उपाय है? ज्ञान से समझना पड़ेगा। आज वो समय आ गया है, हम कहाँ तक इस दो सासू सास में 20-20 नाम दो, 20-20 नाम दो ये कहेंगे? जब तक वो कुदरत कला नहीं जगेगी, जब तक नेचर नहीं जगेगा, कोई कहीं जा ही नहीं सकता। प्रमाण देख लो, जेता शब्द जीव पर आवे, समझ सूरत सुधाने, के सुख राम तटालग माया, काचासु जीव बखानी। हमारी भक्ति का आधार अभी तक सालों से केवल बेकरी वाणी तक ही सीमित है, तो हम पिंड में ही कर रहे हैं भक्ति। अभी हम न खंड में गए, ब्रह्मांड में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं।
तो कैसे ये उलझन मिटे? वो भीतर में जो विराजमान वो परमात्मा है वो हमको कैसे मिले? भजन से प्रारंभ नहीं हो रही हमारी भक्ति। हमारी भक्ति प्रार्थना से प्रारंभ होती है। पहले तो प्रार्थना करनी पड़ेगी गुरु महाराज को, परमात्मा को। क्यों? कि वो ताकतवर है। हमारी प्रार्थना अगर सही है, हमारे अंदर भाव और प्रेम सही है, तो भेद भी मिलेगा, भजन भी बनेगा, शब्द भी जगेगा और भीतर के कौरों का छेदन भी होता जाएगा। क्योंकि महाराज के वचन है, आपको सद्गुरु की तलाश करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपके अंदर सच्ची तड़प चाहिए, लगन चाहिए। सच्ची तड़प और लगन आपको सद्गुरु से मिला देगा और वो भेद भी मिलेगा। महाराज ने फरमाया है, ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दूजो नहीं को। समझो इन वचनों को। ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दूजो नहीं कोई। अच्छा, हम भक्ति कर किसकी रहे हैं? ये भजन किसका कर रहे हैं? ये राम क्या है? जब ध्यान की परिपूर्ण अवस्था गुरु महाराज की हो गई, तब उनके मुख से ये वचन निकले कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो कोई और नहीं, वो तो मेरे ही अंदर था, वो तो मैं ही था। ये अद्भुत ज्ञान गुरु महाराज ने कहा है कि इसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दूजो नहीं। एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, मैं मेरा सिमरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्यान। मैं मेरा सुमिरन करूं। हम ही का तो सुमिरन कर रहे हैं। और मैं मोकू गाऊं, जिसको हम गा रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, जो हम रटन कर रहे हैं, वो परमात्मा हमारे भीतर है। हम स्वयं हमारी ही भक्ति कर रहे हैं। समझने के लिए थोड़ा उल्टा पुल्टा लगेगा, वास्तविकता यही है। रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। जो हमारे भीतर में रम रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। यानी जो बाहर है वो भीतर है। बाहर के परमात्मा से मिलना है तो भीतर के परमात्मा को मिलो। बाहर भीतर एक। काल कोई बाहर नहीं है, काल तुम्हारे हमारे भीतर बैठा है, वो मन है। ये मन ने ही फंसा के रखा है, मन ने ही हमको बंधन में डाला है। तो जब तक हम भेद से भजन नहीं करेंगे, काल से, उसके पंजे से मुक्त होना बड़ा आसान है। सत्संगे कितने ही करते रहो, ये तो साध्य नहीं है, ये तो साधन है। समझा बिन सिमरन नहीं, समझ के भक्ति करनी है। और समझने के बाद जो भजन करोगे, वो भजन से वो कुदरत कला भी जगेगी। और कैसे आपकी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में ये रीढ़ की हड्डियों से ऊपर चढ़ती है, ये भी आपको ध्यान में पता चलेगा। निरंतर ध्यान रहे। हम सब पीछम मार्ग के बंकनाल के ध्यानी हैं। बंकनाल का ध्यान का मतलब ये नहीं है कि 12 जगह आपने ध्यान किया और पहुंच गए। वास्तव में शब्द, नयनचर या कुदरत कला
जब तक नहीं जगता ये ध्यान का प्रारंभ होता ही नहीं। कुदरत कला जग गई सुरती, उसके साथ लग गई सुरती, शब्द का मेल हो गया और केवल 10वें द्वार के ऊपर भीतर ध्वनि सुनाई दे रही है और फिर हम कहेंगे कि हम पहुंच गए। इतना आसान नहीं है। इसके साथ हमको, हमारे प्राण को, हमारी इस चेतना को जो पिंड में है, उसको जो नेचर ने यह रास्ता खोला है, उस रास्ते से ऊपर ले जाना है। ये चेतना को ऊपर ले जाना है। यहाँ जो बन लगता है उतानपात, यहाँ जो बन लगता है त्राटक, ये प्राण को लगता है। शब्द अटकता नहीं है। बहुत लोग ध्यान में ऐसे गर्दन पीछे हो जाती है, उतानपात बन लगता है, तो कहीं कहीं सुनने में आता है कि शब्द अटक गया। अरे भाई, शब्द कैसे अटकेगा? अगर वो अटकने वाला शब्द है तो हमको पार कैसे कराएगा? फिर अटका क्या? अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे। कोई मुझ भावे सोयासन मुझ भावे। प्रश्न में ही उत्तर है। अटक रहे हो रे साधु, अटक रहे हो रे। वैसे महाराज नहीं अटके, उन्होंने तो हमारे लिए ये कहा है कि हमारा ध्यान जब ये चेतना रीढ़ की हड्डी से मेरु स्थान तक आती है तो यहाँ जबरदस्त करड़ा उतानपात बंद लगता है और तब हम ना समझी में ये समझ लेते हैं कि हमारा शब्द अटक गया। शब्द अटकता नहीं है, अटकती है चेतना, अटकता है प्राण, जिसको हम ले जा रहे हैं पिंड से ब्रह्मांड में, खंड के माध्यम से त्रिपुटी होते हुए। तो ये प्राण को बंद लगता है और जब तक ये प्राण 10वें द्वार के बाहर निकलेगा नहीं, जीते जी मोक्ष हमारा नहीं हो सकता। संपूर्ण चेतना ये सत्संग निरंतर के साथ यहाँ ब्रह्मांड में जमा हो जाती है, नीचे का पूरा खाली हो जाता है। पिंड में कोई ताकत नहीं रहती है ये ध्यानी की। देख लो गुरु महाराज क्या कहते हैं। महाराज कहते हैं कि पवन थो तो बहत है, हंसा के अस्तूल, जागी बिन सुख राम कहे, घर घर गोरस मूल। ध्यान समाधि विषय को पढ़ना पड़ेगा, उस पर चर्चा जब होगी तब ये सारी बातें समझ में आएगी कि ये पश्चिम मार्ग के ध्यानी में जब ये सुषुम्ना के द्वारा चेतना ऊपर शब्द के माध्यम से चढ़ती है, ध्यान के माध्यम से चढ़ती है, तो पवन थो तो बहत है। जो
नाक से भीतर में प्राणवायु जाती है। जब चेतना ऊपर चली जाती है तो नीचे नहीं जाएगी, सीधे ऐसे ही इड़ा पिंगड़ा एक होके ये श्वासा ऊपर जाएगी। चंद सूर उलट पलटाना, ओम में सोम समाना। ये ओम में, ये ओम क्या, ये वाला ओम नहीं है, ओम सोम वाला, ये ओंकार है, ये काल निरंजन है। ये ओंकार में सोम श्वासा समा जाती है। जन सुख राम उलट चढ़ आगे, और आगे जब ध्यान हमारा बढ़ेगा, पीव परस बिन खाया, वो परमात्मा घट में हम उसे परसेंगे। तो महाराज इसका उपाय बता रहे हैं कि सुनो एक मेर हमारी अगाध, देव मेरो नाम मिलाऊं साध। ये एक अगाध मेरे परमात्मा की, सदगुरु सुखराम जी महाराज की हम सब पर, कि आपको सदगुरु के शरण में रहना है तो उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर के घर में बैठ के सांस उसास में आसन लगा के प्रेम से राम राम करो और भीतर से तड़पो। आपकी तड़प सदगुरु को आपके पास जरूर लेके आएगी। कह रहे महाराज के सुनो एक मेहर हमारी अगाध, मेरी अगाध मेहर सब पर है कि देवू मेरो नाम, मुझ तक जो नाम आपको ले आएगा वो नाम भी मैं आपको संतों के माध्यम से दिला दूंगा, और ऐसे सतपुरुष, ऐसे महापुरुष को मैं आपको मिला दूंगा। क्यों? अगर हम ढूंढने जाएंगे सदगुरु को तो हमारे दृष्टिकोण से, हमारे मत से, हमारे अपने जो कुछ भी हमने सदगुरु के बारे में एक धारणा बना रखी है, उस धारणा से ढूंढेंगे कि सदगुरु त्यागी चाहिए, सदगुरु भेषधारी चाहिए, कोई कहेंगे सदगुरु भेषधारी नहीं चाहिए। ये क्या है? अपना अपना मत, अपनी अपनी धारणा। कोई कहेंगे सदगुरु के 10-20 हजार शिष्य चाहिए, जिसके ज्यादा शिष्य वही सदगुरु। सदगुरु की कोई क्वालिटी नहीं है, उसकी एक ही क्वालिटी है, निज नाम सिसमें जगे सो साचा गुरु पीर। जो आपके घट में वो कुदरत कला जगा देगा, निरंतर जगा देगा, आपको पिछम का रास्ता पकड़ा देगा, सुक्ति शब्द का मेल करा देगा, वो आपका सदगुरु है। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो भेषधारी हो, चाहे वो 2-5 शिष्यों वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए लोग धोखा खा जाते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा हम खा जाते हैं कि हम हमारे धारणा से, हमारे मत से हम सदगुरु की पहचान करते हैं। इसीलिए महाराज ने कहा है, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। सतगुरु जाका ही पीछाण्या, सतगुरु जाका ही पीछाण्या, के सबराबर अंतर नाही, के सबराबर अंतर नाही। जानी जमन कर जाण्यावे, जानी जमन कर जाण्यावे। संसार के अंदर वो बड़भागी है जिसको सदगुरु का शरणा मिला, जिसने सही सदगुरु को पहचाना, पहचान के साथ
उनके साथ में ऐसे घुल मिल गया कि कोई अंतराय नहीं रख रहा। तो इसलिए अपने पास में होते हुए भी हम उससे कोसों दूर हो सकते हैं, हमारी अपनी धारणा के कारण, हमारे अपने मत के कारण। ये कोई व्यक्ति था, सदगुरु को ढूंढने निकला, अपने मन में उसने धारणा बना रखी थी कि वो कोई बूढ़ा ही चाहिए, दाढ़ी वाला चाहिए, उनका छोटा मोटा कोई एक कुटिया, एक आधा आश्रम चाहिए और उम्र दराज चाहिए। ऐसी मन में धारणा लेके सदगुरु को ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते बड़ी आसानी से उसे एक जगह जैसा उनको चाहिए वैसा मिल गया। एक 50 साल के बाबा जी बैठे थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, छोटी सी कुटिया थी, नीम के पेड़ के नीचे वो छोटी सी कुटिया थी, वहाँ वो बैठे थे। जाके उन्होंने उनका प्रणाम किया। अब वास्तव में वही सदगुरु थे। ये जाने के बाद उसको पूछ रहे कि महाराज मुझे सदगुरु की तलाश है, क्या आप मुझे बता सकते हो? मुझे जैसा चाहिए वैसे सदगुरु कहाँ मिलेंगे? अब वो क्या कहेंगे? वो क्या ये थोड़ी कहेंगे कि मैं ही हूँ? अब उसने कहा देखो बेटा, ऐसे ही आपको एक छोटा मोटा जंगल लगेगा, नीम के पेड़ के नीचे एक कुटिया रहेगी और मेरे जैसा ही कोई बाबा वहाँ आपको बैठ के मिलेंगे, वही आपका सदगुरु है। जाके उनके चरण पकड़ लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। अब आज्ञा मिलते ही ढूंढने निकला। ढूंढते 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 कहीं कोई कमी, कोई बाबा वैसा मिलता तो न उसको कुटिया रही थी, न कहीं कुटिया रही थी तो वैसा पेड़ नहीं। अपने अपने धारणा से, अपने अपने मत से ढूंढते गया, ढूंढते गया, ढूंढते गया। 12 साल लग गए। 12 साल लगने के बाद घूम फिर कर वो वहीं आ गया। देखा उसने जैसा बताया था, अरे घना जंगल भी है, नीम का पेड़ के नीचे कुटिया ही भी है, दाढ़ी वाले बाबा ही बैठे। जाके उसके चरणों में लग गया, बाबा जी आपको ढूंढने में 12 साल लग गए। बोले कुछ नहीं महात्मा जी। थोड़ी देर बैठने के बाद बोला कि महाराज क्या कहीं हम पहले मिले हुए तो नहीं? मुझे आप ऐसा लग रहा है कि जान पहचान अपनी कहीं हुई है, मैंने आपको कहीं देखा है। बड़े शांत स्वर में महात्मा जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हो। 12 साल पहले आपने मुझसे ही पूछा था कि सदगुरु कहाँ मिलेंगे, और जिसने आपको बताया था वो मैं ही था। तो क्या उस समय आप बता नहीं सकते थे? 12 साल मुझे लग गए आपको ढूंढने में। महात्मा ने कहा चुप रहो, तुमको 12 साल ढूंढने में लग गए, मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ 12 साल से बैठा हूँ, आखिर आओगे तो तुम मेरे ही पास। कहने का मतलब जीव के अंदर जब तक तड़प नहीं है, जब तक भीतर से सच्ची प्रार्थना नहीं निकलती है, तब तक ये संभव नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं, ऐसा